हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितु बंसोत्रा एंड वेलकम टू कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। सो मैं देख रही हूँ कि हमारे एपीएस के इंटरव्यू के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है इस टाइम, और बहुत सारे लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं कि मैम एपीएस के लिए मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए। सो मॉक इंटरव्यूज़ जो है कंडक्ट की जाएंगी। मैंने पहले भी कहा था कि जिनको मॉक इंटरव्यूज़ चाहिए वो टेलीग्राम पर एक बार टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए, बट एज टेलीग्राम पे मैसेज नहीं किया जा रहा, कमेंट्स में बोला जा रहा है कि मैम मॉक इंटरव्यूज़ चाहिए। तो जिनको भी मॉक इंटरव्यूज़ चाहिए, एक काम करूँगी, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर दूंगी, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिए, तो हम लोग जो है अपनी वहीं पर मॉक इंटरव्यूज़ की डेट्स कंफर्म कर लेंगे। एज कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज आए भी हैं व्हाट्सएप पर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वहाँ पर मॉक इंटरव्यूज़ जो है आपकी पर्सनल मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा दूँगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी जो बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे हैं, पहले तो हमारी मॉक इंटरव्यूज़ टीजीटी मैथ्स की करवा दीजिए, टीजीटी सोशल साइंस की, या फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस की, या पीआरटी की। देखिए, टीजीटी साइंस, पीआरटी और टीजीटी मैथ्स, इन तीन के इंटरव्यूज़ मैं सब्जेक्टिव कंडक्ट करवा सकती हूँ, लेकिन पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी सोशल साइंस, इनकी इंटरव्यू सब्जेक्टिव कंडक्ट नहीं करवा सकती। हाँ, लेकिन अगर आपको इनकी इंटरव्यूज़ चाहिए बेसिक इंटरव्यू, सब्जेक्ट को छोड़कर जो आपकी इंटरव्यू होती है, बिकॉज सब्जेक्ट की इंटरव्यू आपकी 5 मिनट चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तो एक डिफरेंट कंसर्न हो गया, जो कि आपकी नॉलेज चेक की जाएगी। मैं चाहे कितने भी क्वेश्चंस पूछ लूँ, आपको वहां पर आंसर वही आएंगे जो आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग है। तो हाँ, जो हॉट क्वेश्चंस हमारे पीआरटी के होते हैं, टीजीटी साइंस के होते हैं, टीजीटी मैथ्स के होते हैं, वो मैं आपसे पूछ सकती हूँ और उसकी एक प्रॉपर मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो उनकी एक बेसिक इंटरव्यू जो होती है, जो आपके अलग क्वेश्चंस, आपके सब्जेक्ट्स को छोड़कर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो मैं करवा सकती हूँ प्रिपेयर। और उसके लिए आपको ये टिप दे सकती हूँ कि अगर आप टीजीटी के किसी सब्जेक्ट में जा रहे हैं तो आप अपनी 10th क्लास की बुक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है, या फिर उसके अंदर से कोई भी लेसन आपको बोला जा सकता है कि इसको पढ़ा के दिखाओ, कोई भी एक टॉपिक बोला जा सकता है पढ़ा के दिखाओ, कोई भी एक कॉन्सेप्ट बोला जा सकता है पढ़ा के दिखाओ, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो 12th क्लास को प्रिपेयर करके रखिए, 10th 11th 12th, क्योंकि 10th के कॉन्सेप्ट भी उठा सकते हैं, 11th के भी, 12th के भी। 12th के बेसिक जो कॉन्सेप्ट वो ज्यादा उठाएंगे। ऐसे टीजीटी के लिए हमारे 10th के कॉन्सेप्ट उठाते हैं, पीजीटी के लिए 12th के। तो वो आप अपने सब्जेक्ट को इतनी अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं से भी घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको आता हो। बाकी पीआरटी, टीजीटी साइंस और टीजीटी मैथ्स के लिए जिसको प्रिपेयर करना है वो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको कांटेक्ट नंबर दूंगी, उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो मॉक इंटरव्यू के लिए। एंड मॉक इंटरव्यू की फीस जो है, वैसे मैंने ऑलरेडी जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था सब कुछ डिटेल्स, लेकिन अगर फिर से डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी। बाकी बात करते हैं और सभी क्वेश्चंस की। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि एपीएस के अंदर हमें डॉक्यूमेंट्स कौन से लेकर जाने होंगे जब हमें इंटरव्यू के लिए जाना है। तो देखिए, आपने एपीएस के लिए फॉर्म डाला, आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई। अब बात यह है, अगर मान लीजिए आपको ये कंफर्म नहीं है कि इंटरव्यू में जाना, अब लेकर क्या जाए। देखो, इंटरव्यू के अंदर जब भी आप जाते हैं, सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है। एक बार आपकी स्कूल में एंट्री हो गई, आपका नाम वहाँ पर लिस्ट में है, आपने देख लिया कि हाँ आपका नाम वहाँ पर लिस्ट में है, अब आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके पास सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपकी 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, अपनी बीएड का, आपकी डीएमसी, सारी डीएमसीज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, आपकी सीटेट होना चाहिए, आपका ओएसटी एग्जाम होना चाहिए, और भी जितने भी आपके अचीवमेंट्स हैं, जितने भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब कुछ आपको अपने साथ लेकर जाना है। ये सब कुछ देखकर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा आपका ओएसटी। तो डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो गया। देखो, अगर आपको फोटोकॉपी लेकर जानी है जाइए, नहीं लेकर जानी है नहीं जाइए, इट्स अप टू यू। आप अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स कैरी पक्का कीजिए। उसके बाद आपका होता है क्या, सीपीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सीबीटी के लिए आपको कंप्यूटर लैब के अंदर, या फिर उनकी एक टीआरसी होती है, लैंग्वेज लैब, कुछ भी कह सकते हैं हम, आपको कंप्यूटर लैब के अंदर भेजा जाएगा। आपको वहां बैठकर क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में दिया जाएगा या फिर बोर्ड के ऊपर लिखा जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको जो है पढ़ना है, आपको टाइम दिया जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो है अपना सीवीटी कंप्लीट करना है। उसके बाद डेस्कटॉप के ऊपर आपको अपने नाम का फोल्डर अपनी पोस्ट के साथ बनाना होगा। उसके अंदर सारे जो है आपके क्वेश्चंस के आपने बनाए होंगे, जैसे एक पावर पॉइंट होगा, एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा, एक एक्सेल होगा, जितनी भी चीज़ें आपने बनाई हैं वो सब उसके अंदर आपको डालनी है, कॉपी पेस्ट करनी है और अपने
CBT कंप्लीट करना है। उसके बाद अब कुछ स्कूल्स में क्या होता है, इन सब के पहले CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है किसी किसी स्कूल में, नॉट इन ऑल द स्कूल्स। सब्जेक्टिव टेस्ट में जाइए, सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, उसके बाद स्क्रीनिंग के बाद आपको जो बुलाया जाएगा। बट कई स्कूल्स में क्या होता है, लैंग्वेज टेस्ट होता है, या फिर आप PRT के लिए तो लैंग्वेज टेस्ट, इंग्लिश के लिए हो तो लैंग्वेज टेस्ट, और सब्जेक्ट के हो तो उसके टेस्ट। तो वो आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा सिंपल एक टॉपिक के ऊपर, वो हो जाएगा। और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए वेट करना होगा, आपका नंबर आएगा, आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा। दिस इज ओनली द प्रोसीजर, इसमें कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है। अब क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यूज, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ OST है, सीटेट नहीं है तो इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा। देखिए आप फॉर्म फिल कीजिए, अगर वैसे सीटेट मैंडेटरी होता है, OST मैंडेटरी नहीं होता। OST आप विद इन 1 ईयर या 2 ईयर क्लियर कर सकते हैं। तो आप फॉर्म फिल कीजिए, कॉल आएगी तो जाइए, नहीं आएगी तो आप सीटेट क्वालिफाई करके जाइए। अब OST के बिना फॉर्म फिल कर सकते हैं, OST नहीं है तो आपको, अगर आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती हो, विद इन 2 ईयर्स या 1 ईयर आपको OST क्लियर करना होता है। देन कुछ लोग पूछ रहे थे कि NCC सर्टिफिकेट है तो क्या हमें बेनिफिट मिलेगा। देखिए अगर आप NCC की, स्पोर्ट्स की किसी पोस्ट पे जा रहे हो तो आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा, लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव पोस्ट पे जा रहे हो तो बेनिफिट ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज आप वहाँ पर आपको टेस्ट किया जाएगा। देखो उन्होंने एक अपनी मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी कि सीटेट होना चाहिए, OST होना चाहिए, दिस परसेंटेज 50% होनी चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, ये बता दिया। आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, BEd होनी चाहिए। अब ये सब कुछ जब आपकी एलिजिबल हो, जब आपकी एलिजिबिलिटी पूरी कंप्लीट हो गई है, तो आपको कोई क्यों रोकेगा? सिर्फ तभी जब आपकी इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं होगी। तो आपको अपनी इंटरव्यू क्वालिफाई करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं और एक और मेरे साथ कैंडिडेट है, हम दोनों इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मेरे पास NCC सर्टिफिकेट है और उसके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है, पर मेरी इंटरव्यू अच्छी नहीं है, उसकी इंटरव्यू बहुत अच्छी है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि मेरे पास NCC है और उसको नहीं सिलेक्ट करेंगे क्योंकि उसके पास NCC नहीं है। तो जो है आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलता है। अगर आप NCC के ही, मान लीजिए एक NCC टीचर होते हैं, उसकी पोस्ट पर जा रहे हैं, अब वहाँ पर अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है और दूसरे के पास नहीं है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, सेल्फ इंट्रो कैसे स्टार्ट किया जाता है? पहले इंटरव्यू कॉल किस किस को आती है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो रैंडम कमेंट्स में पूछे गए हैं। तो कॉल सबको आती है जो क्वालिफाई कर जाते हैं, जो स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं। स्क्रीनिंग के लिए क्या होता है, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कर लिया तो आपको एक कॉल जरूर आएगी। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुई, अगर मान लो आपको आपकी ग्रेजुएशन में परसेंटेज कम हुए, आपकी BEd में परसेंटेज कम है, अगर आपका सीटेट क्लियर नहीं है, तो मे बी आपको कॉल ना आए, बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ जो आपको कॉल ज़रूर आएगी। देन सेल्फ इंट्रो हाउ टू स्टार्ट। देखो इंट्रोडक्शन देना मैंने पहले भी बताया, जब भी आप खुद को इंट्रोड्यूस करते हो तो अपने नाम से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद अपनी इंट्रो के अंदर इंट्रो को इतने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी दिखे, आप कितने कॉन्फिडेंट है ये दिखे, बट ओवर कॉन्फिडेंट भी ना दिखे, कुछ भी झूठ ना बोलें, सब कुछ सच बोलें। क्योंकि जब आप इंट्रो देंगे उसके अंदर आप जो कुछ बोलेंगे उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। अगर मान लीजिए आपने इंट्रो में बोल दिया कि मेरी हॉबी है बुक्स पढ़ना, अब बुक्स पढ़ना या फिर गार्डनिंग है या फिर कोई डांस है, तो आपसे डांस फॉर्म्स पूछ लिए जाएंगे। अगर आपने बोल दिया मेरी हॉबी है डांस करना, आपसे डांस फॉर्म्स पूछ लेंगे, डांसर्स के बारे में पूछ लेंगे, अलग अलग स्टेट्स के बारे में पूछ लेंगे, तो डांस के अवार्ड्स के बारे में पूछ लेंगे। अगर आपको म्यूज़िक का शौक है, म्यूज़िक के अवार्ड्स के बारे में पूछ लेंगे। पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग के बारे में पूछ लेंगे, किस किस की पेंटिंग फेमस थी, कहाँ कहाँ पे म्यूजियम्स, ये सब कुछ, मतलब बहुत कुछ वाइड है। तो अपनी इंट्रो हमेशा सोच समझ के दीजिए। अपनी हॉबीज भी बतानी है तो बहुत सोच समझ के बोलिए। अगर आपने गार्डनिंग बोल दी है तो गार्डनिंग में प्लांट्स के बारे में पूछेंगे, प्लांट्स के किंगडम के बारे में पूछ सकते हैं, प्लांट की स्पीसीज के बारे में पूछ सकते हैं, कौन से सीजन्स में पूछ सकते हैं, कौन से सीजन में क्या होता है। तो मतलब आप जो भी कुछ बोल रहे हैं उसको इतना सोच समझ के बोलिए कि आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हो, कि आपसे अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाए तो आप कहीं फंसे ना। और यस, करंट अफेयर्स को थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि करंट हमारी स्टेट में क्या हो रहा है, जिस स्टेट के आप वहाँ क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है, ये सब कुछ आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइए। बाकी मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे देती हूँ, 6284308522। इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में, और
मॉक इंटरव्यू के लिए आप जो है अपनी डेट्स कंफर्म करवा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपकी जो भी डाउट्स हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।